बाद बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के बीच हड़ताल खत्म करने पर सहमति बन गई है। इसके बाद सरकार की तरफ से हड़ताल पर गए ट्रक ड्राइवर्स से काम पर लौटने की अपील की गई है। केंद्र सरकार के मुताबिक हिट एंड रन पर नए कानून अभी लागू नहीं हो रहे हैं और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से चर्चा के बाद ही नए कानून या फिर प्रावधान लागू करने के ऊपर बात आगे बढ़ाई जाएगी। अब मंगलवार को ड्राइवर्स की नाराजगी दूर करने के लिए देश के ट्रांसपोर्टरों के बड़े संगठन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ गृह सचिव ने बैठक की। उस बैठक के बाद यह बयान दिया गया। केंद्रीय गृह सचिव ने ट्रांसपोर्टर से जुड़े संगठन के प्रतिनिधियों से बातचीत करने के बाद ट्रक ड्राइवर से हड़ताल खत्म कर और काम पर लौटने की अपील की है। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। और वहीं अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की ओर से कमेटी के अध्यक्ष बाल मलकीत सिंह ने कहा कि अभी कानून लागू नहीं है, हमने हड़ताल वापस करने की अपील कर दी है। हम आपसे अपील करते हैं कि आपकी चिंता जो मंशा थी उसका हल निकल चुका है। आपसे अपील करते हैं कि अपने वाहनों पर आइए, अपने वाहन बिना कोई डर के चलाइए। हम पूरी टीम आपके लिए 24/7 365 दिन हाजिर हैं। आपसे एक बार फिर अपील करते हैं कि अपने वाहनों पर आइए और वाहन चलाइए और आपकी चिंताएं दूर हुई हैं। और बड़ी खबर, अहम खबर पाकिस्तान से जो मिल रही है वो आपको बता देते हैं। आज बलोच समुदाय की तरफ से एक बड़ा प्रदर्शन किया जाना है। बलोच समुदाय से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने आज इस्लामाबाद बंद बुलाया है। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ यहां प्रदर्शन का ऐलान किया है। पाकिस्तान में बलोच कार्यकर्ताओं पर पाकिस्तानी सेना और सरकार के अत्याचार के खिलाफ ये बहुत बड़ा प्रदर्शन है। बलोच समुदाय के लोगों का यह आरोप है कि इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से लोगों को परेशान किया जा रहा है। बलोच समुदाय के लोगों का नरसंहार करने का आरोप भी इस्लामाबाद पुलिस पर लगाया गया है। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि बलोच नेशनल मूवमेंट आखिर क्या है और ये सड़कों के ऊपर इतनी भारी तादाद में जो बलोच समुदाय के लोग दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। देखिए, बलोच समुदाय की आजादी की ये मांग है जो अब सड़कों तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान से आजाद वो होना चाहते हैं और यही आजादी की मांग है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है बलूचिस्तान और वहीं के बलोच जिनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। 1970 में बनी बलोच लिबरेशन आर्मी और अभी बहुत प्रमुखता के साथ इस आंदोलन को वो आगे बढ़ा रही है। बलूचिस्तान के विकास के लिए काम नहीं करने का आरोप पाकिस्तान सरकार के ऊपर हमेशा लगा कि बलूचिस्तान को नजरअंदाज किया गया। पाकिस्तान के विरोध में बलोच समुदाय इस वक्त दिखाई दे रहा है। न सिर्फ बलूचिस्तान, अब इस्लामाबाद तक पहुंच चुका है यह प्रदर्शन। और बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, गोगा मेडी हत्याकांड मामले में एनआईए की छापेमारी इस वक्त चल रही है। राजस्थान, हरियाणा, इन दो जगहों पर छापेमारी। राजस्थान में 10, हरियाणा में 15 से अधिक ठिकानों के ऊपर रेड डाली जा रही है और ये दबिश देने की कोशिश है एनआईए की छापेमारी। हरियाणा में भी, राजस्थान में भी। बड़ी खबर, घर में घुसकर जिस तरह से मारा गया था गोगा मेडी को, अब उसके बाद एक्शन में एनआईए की टीम दिखाई दे रही है। अहम खबर इस वक्त की दिल्ली से मिल रही है। यहाँ पर बवाना में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और इसकी वजह से चारों तरफ हड़कंप दिखाई दिया। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। हादसे वाली जगह पर फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियां पहुंचना, इसी से आप अंदाजा लगाइए कि यह आग कितनी भीषण रही होगी। चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ दिखाई दिया। दिल्ली के बवाना की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। 31 साल पुराने बाबरी विध्वंस के बाद हुए दंगों से जुड़े एक मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। अब इसे लेकर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी नेताओं का ये कहना है कि कुछ लोगों की आंखों में राम मंदिर खटक रहा है और इस गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी अब पूरे कर्नाटक में प्रदर्शन करेगी। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सरकार
कार सेवकों को जानबूझकर परेशान कर रही है। बीजेपी ने बेंगलुरु में इस गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान भी किया है। अब आखिर पूरा मामला क्या है वो भी आपको समझा देते हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ठीक पहले 30 साल पुराने मामले की फाइल खोलकर धर्म की राजनीति करने का आरोप आखिर क्यों लगाया है, आपको हम समझा देते हैं। देखिए, 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद पूरे देश में प्रदर्शन किया गया था और कर्नाटक के हुबली में भी कुछ वैसे ही प्रदर्शन हुए थे जैसे देश के बाकी जगहों पर हुए थे। अल्पसंख्यक समुदाय के शख्स की दुकान उस वक्त जला दी गई थी। कार सेवक श्रीकांत पुजारी को पुलिस अभी फिलहाल आरोपी बना रही है, गिरफ्तारी उनकी की जा चुकी है। 31 साल बाद श्रीकांत को गिरफ्तार किया गया है और यह अकेले मामला श्रीकांत का नहीं है, 300 लोगों की लिस्ट है अभी तो पुलिस के पास और इसीलिए बीजेपी ने कांग्रेस के ऊपर अब आरोप लगा दिया है। श्रीकांत की गिरफ्तारी, कई लोगों का नाम लिस्ट में होना, उनको ढूंढा जाना। अब ये कह रही है बीजेपी की प्राण प्रतिष्ठा के पहले जानबूझकर ये गिरफ्तारी की गई है क्योंकि कुछ लोगों की आंख में खटक रहा है राम मंदिर बनना और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होना। और श्रीकांत पुजारी की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कांग्रेस सरकार के ऊपर निशाना साध दिया है। सुनिए जरा। राम मंदिर को लेकर चला था तो उन लोगों को, हिंदूवादी नेताओं को टारगेट करना शुरू कर दिया, गिरफ्तारी भी शुरू कर दी। मैं सिद्धारमैया से कहता हूं, कांग्रेस राहुल गांधी से कहता हूं कि राम का विरोध मत करो, राम भक्तों को जेल मत भेजो, नहीं तो तुम्हें इसका दंड राम भक्त देंगे। आने वाले लोकसभा के चुनाव में 0/0 होगे, ये ध्यान रखना। तुष्टीकरण की नीति के कारण हिजाब की चालू कर दी है, लेकिन राम भक्तों से मत टकराना। और आखिरकार क्यों राम मंदिर आंदोलन के 30 साल के बाद अब इस फाइल को खोला गया है और इसके खोले जाने के पीछे की असल वजह क्या है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझा देते हैं। देखिए, कर्नाटक पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन अब कर दिया है। 1992 के राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए केस की बाकायदा एक लिस्ट तैयार की गई है। कई लोगों का नाम इस लिस्ट में है पुलिस के पास। आंदोलन के दौरान हिंसा फैलाने वालों की ये लिस्ट तैयार हुई है। बताया यही जा रहा है कि इसमें 1, 2, 3, 20 नहीं, 300 लोगों के नाम है। हिंसा फैलाने के आरोप में श्रीकांत पुजारी को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब राम सेवकों में डर यही है कि एक की गिरफ्तारी और कईयों का नाम तो लिस्ट में अभी है। हिंसा से जुड़े हुए केस में 8 अन्य आरोपियों की तलाश अभी पुलिस कर रही है। दावे के मुताबिक पुलिस की लिस्ट में 300 लोगों का नाम अभी शामिल है। और वहीं श्रीकांत पुजारी की गिरफ्तारी के बाद मचे सियासी बवाल को लेकर गृह मंत्री जी परमेश्वर ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। ಬೇರೆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಹಿಂದೂಗಳಿಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ 32 ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕೇಸ್ಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಹಿಂದೂಗಳಿಲ್ವಾ?